हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं आपके सामने लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन e रेज़ टू द पावर माइनस टी साइन स्क्वायर टी, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज़ टू द पावर माइनस टी साइन स्क्वायर टी। जैसा कि हमने पहले भी बात करी है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आप स्क्वायर की लाप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं निकाल सकते हैं, क्यूब फंक्शन की लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऐसे ही आप नहीं निकाल सकते हैं, पहले उनको आपने ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व करना पड़ेगा। तो साइन स्क्वायर टी का ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास फॉर्मूला पड़ा है 1 माइनस कॉस 2t डिवाइडेड बाई 2। ई रेज़ टू द पावर माइनस टी आपका मल्टीप्लाइड है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमने इसकी निकालनी है। 1/2 आपका बाहर आ जाएगा, 1/2 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज़ टू द पावर माइनस टी 1 माइनस कॉस 2t। तो ई रेज़ टू द पावर माइनस टी जो है विदिन ब्रैकेट आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस 2t के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो इट विल बिकम लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज़ टू द पावर माइनस टी माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस टी इंटू कॉस 2t। ई रेज़ टू द पावर माइनस टी की लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें पता है, ई रेज़ टू द पावर माइनस टी और cos 2t इनकी लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए आप यूज़ करेंगे फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, क्योंकि ई रेज़ टू द पावर से जैसे ही किसी फंक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका बनेगा फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम यूज होगी। 1/2 लाप्लास ऑफ ई रेज़ टू द पावर माइनस टी इज 1/s+1 माइनस cos 2t को मल्टीप्लाई किया गया है ई रेज़ टू द पावर माइनस टी से, तो cos 2t की लाप्लास लिखेंगे और उसमें s की जगह रिप्लेस कर देंगे आप s+1, s माइनस a रिप्लेस करते हैं। यहाँ पर जब आप ई रेज़ टू द पावर at से इसको कंपेयर कर रहे हैं तो a की वैल्यू आपकी है -1, सो s की जगह आपने रखना है s+1। cos 2t की लाप्लास होती है आपके पास s/s²+4, क्योंकि इसको e की पावर माइनस टी से मल्टीप्लाई किया है तो s की जगह आ जाएगा आपका s+1, तो s+1 डिवाइडेड बाई s+1 का स्क्वायर प्लस 4। आप इस क्वेश्चन को यहाँ भी छोड़ सकते हैं, अदरवाइज आप इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। जब आप इसका एलसीएम ले रहे हैं तो ये वाली वैल्यू यहाँ आ जाएगी 1/2 s+1 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, s² + 1 प्लस 2s+4 माइनस s+1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो s² का होल स्क्वायर हो जाएगा, s² - 1 माइनस 2s डिवाइडेड बाई हम s+1 इंटू s+1 रेज़ टू द पावर 2 प्लस 4। s² से s² कट जाएगा, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2s से 2s कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से ये 2 कैंसिल आउट होकर आपका आंसर आएगा 2/s+1 इंटू s+1 का स्क्वायर प्लस 4। तो इस तरह से आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं किसी भी फंक्शन की, अगर वो ई रेज़ टू द पावर माइनस टी से मल्टीप्लाइड है तो बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, साइन हाइपरबोलिक टी इंटू कोस स्क्वायर टी। फिर से वही बात कि कोस स्क्वायर टी को कोस स्क्वायर टी की आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं निकाल सकते हैं, तो इसको पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व करना है। ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे तो ये आपका फॉर्मूला होता है 1 + cos 2t डिवाइडेड बाई 2। यहाँ आपका साइन हाइपरबोलिक टी, साइन हाइपरबोलिक टी और cos 2t जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए तो साइन हाइपरबोलिक टी और cos 2t दोनों आपस में मल्टीप्लाइड होंगे, इनके लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। तो आप क्या करेंगे, साइन हाइपरबोलिक टी को पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। लाप्लास ऑफ ये बनेगा आपके पास ई रेज़ टू द पावर टी माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 + cos 2t डिवाइडेड बाई 2। ये यहाँ से 2 और यहाँ से 2 दोनों बाहर निकालते हैं तो 1/4 आपका बाहर आ जाएगा। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसको आप 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ई रेज़ टू द पावर टी माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस टी। जब आप इसको cos 2t से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो cos 2t ई रेज़ टू द पावर टी माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस टी cos 2t। 1/4 लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए आप सब अलग अलग
फंक्शन पे जो ये एल ऑपरेटर है आपका हर फंक्शन के साथ चला जाएगा। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज टू द पावर टी इज 1 अपॉन एस माइनस 1 माइनस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज टू द पावर माइनस टी इज 1 अपॉन एस प्लस 1 प्लस यहाँ पर आपकी फिर से फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगेगी। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या कहती है कि ई रेज टू द पावर जो भी वैल्यू पड़ी है साथ में जो फंक्शन है उसकी लाप्लास में आपने चेंज करना है एस को एस माइनस ए से। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1। अगर आप कंपेयर करें इसको ई रेज टू द पावर ए टी से ई रेज टू द पावर टी को, तो ए की वैल्यू है आपके पास 1। तो कोस 2t की लाप्लास एस अपॉन एस की जगह आ जाएगा एस माइनस 1, एस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है आपका 2 स्क्वायर मीन्स 4 माइनस यहाँ फिर से आपकी फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम कोस 2t की लाप्लास में s की जगह आप क्या रखेंगे s माइनस ए की जगह कौन है -1। तो s माइनस -1 मीन्स s प्लस 1 आप रिप्लेस करेंगे s की जगह पर s प्लस 1 डिवाइडेड बाय s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4। इन दोनों का आप एलसीएम ले सकते हैं, इन दोनों का आप एलसीएम ले सकते हैं। यहाँ एलसीएम की नीड नहीं है कि काफ़ी लेंथी पड़ जाएगा आपको। 1/4 जब आप इन दोनों का एलसीएम ले रहे हैं तो ये s प्लस 1 यहाँ आ जाएगा, s माइनस 1 यहाँ आ जाएगा, s से s कैंसिल आउट। सो इट विल बी -2 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 1। एलसीएम लेने के बाद दोनों मल्टीप्लाई होंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह आपका s है, b की जगह आपका 1 है। तो राइट इट एज इट इज s माइनस 1 डिवाइडेड बाई s माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस s प्लस 1 डिवाइडेड बाई s प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4। तो आप इसको ओपन करेंगे, स्क्वायर ओपन करेंगे, फिर आप एलसीएम ले रहे हो s प्लस 1 से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो s माइनस 1 से इसको काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप कर चुके हैं। सो दिस इज योर आंसर, साइन हाइपरबोलिक टी और कॉस स्क्वायर टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एफ टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर टी माइनस 1 एंड 7 when t lying between 0 to t lying between 0 to 2, t lying between 2 to 3, and if t is greater than 3 then ft is equal to 7। लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालनी है हमने ft की। ft आपका ब्रेक कर दिया गया है। t की वैल्यू जब 0 से 2 है तो फंक्शन की कुछ और वैल्यू है यानी कि t स्क्वायर है, और t की वैल्यू जब 2 से 3 है तो फंक्शन की वैल्यू है आपके पास t माइनस 1। ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं बाय डेफिनेशन। बाय डेफिनेशन आपको पता है किसी भी फंक्शन की लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप निकालते हो एफ टी की लाप्लास ट्रांसफॉर्म दैट इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। किसी भी फंक्शन की लाप्लास ट्रांसफॉर्म बाय डेफिनेशन इंटीग्रेशन आता है 0 से इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस एस टी, और उस फंक्शन को आप मल्टीप्लाई कर देते हैं। इंटीग्रेशन जैसे ही सॉल्व करते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ जाती है। अब आपको यहाँ पर एफ टी की वैल्यू रखनी है, लेकिन एफ टी जो फंक्शन है आपका वो ब्रेक हो चुका है 0 से 2, 2 से 3 और 3 से इन्फिनिटी। ग्रेटर देन 3 मीन्स 3 से इन्फिनिटी। तो आप इस इंटीग्रेशन को ब्रेक करेंगे 0 से 2 प्लस 2 से 3 प्लस 3 से इन्फिनिटी। ठीक है जी। 0 से 2 जब आप रख रहे हो ई रेज टू द पावर माइनस एस टी तो आएगा ही। t की वैल्यू जब 0 से 2 है तो फंक्शन है आपका टी स्क्वायर डी टी प्लस 2 से 3 जब t की वैल्यू आपकी 2 से 3 है तो फंक्शन है आपके पास t माइनस 1 इंटू डी टी प्लस 3 से इन्फिनिटी है तो फंक्शन की वैल्यू आपके पास 7, तो ई रेज टू द पावर माइनस एस टी इंटू 7 इंटू डी टी। जैसे ही आप इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं एलिमेंट लगाते हैं आंसर मिल जाएगा आपको दैट इज इक्वल टू। हाँ जी, इस इंटीग्रेशन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, बाय पार्ट से अगर आप कर रहे हैं तो 3 से 4 स्टेप्स में आपका आंसर आएगा। हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन का हमारा फॉर्मूला है u इंटू वी
इंटू डी एक्स दैट इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज v का इंटीग्रेशन को मैं फिक्स से डिनोट कर रही हूँ और डेरिवेटिव को मैं डैश से डिनोट कर रही हूँ। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड का इस v1 का अगेन इंटीग्रेशन करेंगे तो उसको मैंने v2 से डिनोट किया है, प्लस साइन ये जो u का डेरिवेटिव कर चुके हो इसका एक बार और डेरिवेटिव, ये जो v का आप 2 बार इंटीग्रेशन कर चुके हो इसका एक बार और इंटीग्रेशन, माइनस इस तरह से चलती रहेंगी वैल्यूज। ऑल्टरनेट साइन आएंगे, u के डेरिवेटिव्स बढ़ रहे हैं, v के इंटीग्रेशन बढ़ रहे हैं। अब u और v कैसे डिफाइन होता है? आइलेट से। आइलेट से ये आपका बनेगा। और दूसरा तरीका क्या है कि जिस फंक्शन के डेरिवेटिव्स कुछ n नंबर ऑफ टाइम के बाद अगर वो 0 बन जाता है तो उसको आप u मान लेंगे। तो ये जो टी स्क्वायर है वो आपका u है और e रेज़ टू द पावर जो है वो आपका v है। तो इसको जब आप इंटीग्रेट कर रहे हो तो u एज इट इज टी स्क्वायर एज इट इज e रेज़ टू द पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाई माइनस एस, इंटीग्रेशन करेंगे माइनस इसको विदिन ब्रैकेट रखेंगे। आप जब आप इंटीग्रेशन कर रहे हो तो इसको विदिन ब्रैकेट रखेंगे, इसका डेरिवेटिव इसको भी आप विदिन ब्रैकेट रखेंगे। अगर कहीं माइनस साइन है तो वो माइनस साइन आप इस ब्रैकेट के अंदर ही रखेंगे। अभी इसको ओपन नहीं करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में आप उसको ओपन कर सकते हैं। इसका एक बार और इंटीग्रेशन इस फंक्शन का, तो ये बनेगा e रेज़ टू द पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाई एक और माइनस एस आ जाएगा मीन्स एस स्क्वायर, प्लस साइन लगाएंगे 2t का डेरिवेटिव 2 हो गया, इसका इंटीग्रेशन करना है। आपने वहाँ नहीं जाना है, इन्हीं स्टेप्स के साथ साथ चलना है आपने। इसका डेरिवेटिव इसका इंटीग्रेशन, इस फंक्शन का डेरिवेटिव नेक्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन, इस तरह से जाना है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e रेज़ टू द पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाई माइनस एस क्यू, और जो लिमिट है यहाँ पर पूरे फंक्शन पे वो है आपकी 0 से 2, प्लस यहाँ पर आपका v ये है और u आपका ये है, v ये है। तो फर्स्ट फंक्शन u एज इट इज v का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाई माइनस एस, इसको फिर से आप विदिन ब्रैकेट ही रखेंगे, माइनस इसका डेरिवेटिव कर रहे हो t माइनस 1 का तो 1 हो जाएगा, 1 इंटू e रेज़ टू द पावर माइनस एस टी, इसका एक बार और डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कर रहे हो तो ये बनेगा आपका एस स्क्वायर, विदिन ब्रैकेट ही रखना है इसको। यहाँ पर इस फंक्शन के लिए हमारी लिमिट है 2 to 3, लिमिट्स का ध्यान रखना। ये आपका इस इंटीग्रेशन को सॉल्व किया है तो इसकी लिमिट रहेगी 2 से 3। इस इंटीग्रेशन को आपने सॉल्व किया है, 3 टर्म्स इसकी आई हैं इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के बाद, तो इसकी लिमिट रहेगी आपकी 0 से 2। नेक्स्ट आपका 7 आपका कांस्टेंट है, ठीक है। e की पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन कर रहे हो तो e रेज़ टू द पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाई माइनस एस, लिमिट है आपकी 3 to इन्फिनिटी। जब आप यहाँ लिमिट लगा रहे हो 2 लिमिट जब आप लगा रहे हैं तो ये आपकी माइनस वाली टर्म माइनस साइन यहाँ लिख सकते हो, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये माइनस साइन है, ठीक है जी, ये माइनस एस क्यूब है तो ये इसको माइनस बना देगा, ठीक है। अब आप लिमिट लगा रहे हो 2 लिमिट रख रहे हो आप t की जगह पर, तो ये बना आपका माइनस 4 अपॉन एस e रेज़ टू द पावर माइनस 2s, माइनस जब आप 2 रख रहे हो तो ये 4 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर e रेज़ टू द पावर माइनस 2s, माइनस t की जगह 2 रख रहे हो तो 2 अपॉन एस क्यूब e रेज़ टू द पावर माइनस 2s, माइनस साइंस लगा के लोअर लिमिट जब आप रख रहे हो 0 तो जहाँ जहाँ t है वो वाली टर्म्स 0 हो जाएंगे, t की जगह 0 आएगा तो 0 इंटू समथिंग ये सारा 0 बनेगा, 0 इंटू समथिंग अगेन दिस इज ऑल्सो 0। नाउ माइनस साइन एक लोअर लिमिट का है और एक माइनस साइन ये है आपका, तो प्लस साइन हो जाएगा। जब आप यहाँ पर 0 रख रहे हैं e रेज़ टू द पावर 0 समथिंग रेज़ टू द पावर 0, क्या आंसर आता है 1, सो इट विल बी 2 अपॉन एस क्यूब, प्लस ये आपकी अपर और लोअर लिमिट हो चुकी है, प्लस नेक्स्ट इंटीग्रेशन में भी ऐसे ही करना आपने, ये माइनस साइन यहाँ लगा लेते हैं, आगे आ जाएगा, यहाँ प्लस है, ठीक है, ये माइनस का है। 3 जब आप रख रहे हैं लिमिट, हाँ जी ब्रैकेट लगा लेते हैं आप, माइनस 3 माइनस 1 हो गया आपका 2, तो माइनस 2 e रेज़ टू द पावर माइनस 3s अपॉन s, माइनस जब आप s की जगह t की जगह क्या रख रहे हैं 3 रख रहे हैं तो e रेज़ टू द पावर माइनस 3s डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर, माइनस लोअर लिमिट के लिए आपने माइनस लगाया है
टू जब लिमिट रख रहे हैं यहाँ पर, टू जब लिमिट रख रहे हैं तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 2 माइनस 1 आपका 1, तो e रेज टू द पावर माइनस 2s डिवाइडेड बाय s, माइनस लोअर लिमिट के लिए और एक माइनस ये पड़ा है तो प्लस हो जाएगा e रेज टू द पावर माइनस 2s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर। ठीक है जी। माइनस 7/s है, ठीक है। इन्फिनिटी जब लगा रहे हो e रेज टू द पावर माइनस इन्फिनिटी 0, माइनस जब आप 3 लगा रहे हो तो e रेज टू द पावर माइनस 3s। ठीक है, इन सबको इकट्ठा करते हैं, e रेज टू द पावर माइनस 2s को इकट्ठा बाहर निकाल देते हैं तो इसका कोएफिशिएंट देखते हैं क्या क्या बनेगा। माइनस 4/s यहाँ से, माइनस 4/s स्क्वायर, माइनस 2/s क्यूब, और कहाँ से आएगा e रेज टू द पावर माइनस 2s, e रेज टू द पावर माइनस 2s यहाँ से है, प्लस 1/s, e रेज टू द पावर माइनस 2s यहाँ से है, प्लस 1/s स्क्वायर, प्लस e रेज टू द पावर माइनस 3s, e रेज टू द पावर माइनस 3s वाली टर्म्स अगर हम इकट्ठा करें तो ये बनेगा माइनस 2/s, माइनस 1/s स्क्वायर, 3s एक ये है आपके पास, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/s। ठीक है, और कोई टर्म, ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये बची आपके पास 2/s क्यूब प्लस 2/s क्यूब, 3s हो चुकी है वैल्यू, 2s भी आ चुकी है। ठीक है जी, तो इनको अगर हम बड़े ब्रैकेट सॉल्व करें, e रेज टू द पावर माइनस 2s है, माइनस 4/s प्लस 1/s, या फिर एस क्यूब अगर हम इसका एलसीएम ले रहे हैं, एस क्यूब अगर हम यहाँ पर एलसीएम ले रहे हैं तो ये बनेगा माइनस का 4s स्क्वायर माइनस 4s माइनस 2 प्लस s स्क्वायर प्लस s डिवाइडेड बाय है आपका एस क्यूब, प्लस e रेज टू द पावर माइनस 3s, यहाँ पर s स्क्वायर अगर आप एलसीएम ले रहे हैं उसको बाहर लिख देते हैं, विद इन ब्रैकेट आपका माइनस 2s माइनस 1 प्लस 7s, और प्लस में बाहर पड़ा है 2/s क्यूब। इनको इकट्ठा करें, यहाँ बनेगा आपका माइनस 4s स्क्वायर प्लस s स्क्वायर, माइनस 4s स्क्वायर प्लस s स्क्वायर, तो ये वैल्यू क्या आएगी, इज इक्वल टू e रेज टू द पावर माइनस 2s, विद इन ब्रैकेट को सॉल्व करें तो ये आएगा आपका माइनस 3s स्क्वायर माइनस 3s माइनस 2 डिवाइडेड बाई s क्यूब को आप बाहर लिख रहे हैं, वजन ब्रैकेट आपका ये रहेगा, प्लस e रेज टू द पावर माइनस 3s अपॉन s स्क्वायर, 7s माइनस 2s हो गया आपका 5s माइनस 1 प्लस 2/s क्यूब।